सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक, न्यायिक प्रक्रिया को बनाए रखने का दिया निर्देश। बुलडोजर एक्शन केवल इसलिए नहीं किया जा सकता कि आरोपी या दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश भर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की बेंच द्वारा की गई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बिना उसकी अनुमति के किसी भी संपत्ति को बुलडोजर से नहीं गिराया जाएगा। इस रोक को 1 अक्टूबर तक लागू रखा गया है। सुनवाई का प्रमुख बिंदु। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वह तीनों राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में पेश हो रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इन राज्यों की सरकारें बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा निर्देश बनाने के लिए सुझाव देने के लिए तैयार हैं। जस्टिस गवई ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपी होने के आधार पर विध्वंस की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी सार्वजनिक सड़क, जल निकाय या रेलवे लाइन पर अनधिकृत निर्माण होता है तो सरकार उचित कदम उठा सकती है। जस्टिस ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में कोई भी कार्रवाई धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ न हो। कानून की प्रक्रिया पर जोर। जस्टिस गवई ने यह भी बताया कि विध्वंस से पहले उचित नोटिस देना आवश्यक है। पंजीकृत माध्यम से नोटिस भेजना और डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि अधिकारी भी सुरक्षित रह सके। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी निर्माण को नष्ट करने से पहले एक संकीर्ण प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4.5 लाख अनधिकृत निर्माणों का विध्वंस किया गया है। उन्होंने इस गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि यह केवल 2% मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। याचिकाकर्ता के तर्क। याचिकाकर्ता के वकील CU सिंह ने गुजरात में हुई बुलडोजर कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 28 लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इस मामले को भी देखा जाएगा, उसमें बिल्डरों और व्यवस्थित अनाधिकृत अतिक्रमणकारियों को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में न्याय नहीं हुआ है, जैसे कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है। अगली सुनवाई और दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना उसकी अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और जल निकायों पर लागू नहीं होगा। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी, जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया की अनिवार्यता को रेखांकित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार की विध्वंस कार्रवाई केवल उचित और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही की जाए।